सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बी एस डाउट क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसका आज हम बेसिक समझने वाले हैं एंड इसी के साथ जो इसकी एक्सरसाइज 7.1 है उसके भी कुछ प्रश्न हल करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम इसका बेसिक करते हैं। देखो सर्वप्रथम क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक खींच लेते हैं, ठीक है ना। ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स डैश, ठीक है ना। ये क्या है, ये इधर ये माइनस होता है, ठीक है, इधर ये नहीं है, ठीक है ना। एंड ये वाई पॉजिटिव और इधर वाई डैश यानी ये वाई नेगेटिव, ठीक है। अभी देखो कोई बिंदु है, कोई बिंदु एक वाई अक्ष से किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी को एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स निर्देशांक कहते हैं, ठीक है, या भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, ठीक है। और जो वाई अक्ष है उसे हम कोटि कहते हैं। देखो ये आपके बुक में भी दिया है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी को उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं, ठीक है। और किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक या कोटि कहलाती है। देखो आप समझो इससे, जो ये हमारी ये क्या है, ये कोटि है, ठीक है। और ये क्या है, ये भुज है, ठीक है। ओके, अब देखो और हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो अब आप हेडिंग डाल देना निर्देशांक। निर्देशांक अक्ष, ठीक है। निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं, देखो आप हेडिंग डाल के आप लिखो क्या कहते हैं। देखियो समतल पर, समतल क्या है, ये समतल है, ठीक है, ये समतल है सब। देखो समतल पर किसी बिंदु की स्थिति, अब कोई बिंदु है ये वाला, ठीक है। तो इस बिंदु की हम स्थिति ज्ञात करने के लिए परस्पर दो लंबवत रेखाएं, लंबवत इधर ये इधर खींचो, ये भी तो लंब है, ये इधर खींचो, ये भी लंब है, ठीक है ना। लंबवत दो रेखाएं खींची जाती हैं जिसमें से एक क्षैतिज होती है, ये क्षैतिज है, एक लंबवत है, ठीक है। लंबवत को वाई अक्ष कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो इन रेखाओं को ही निर्देशांक अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये जो रेखा खींची जाती हैं और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब मूल बिंदु। तो देखो अगर मैं आपको बताऊं तो मूल बिंदु ये होता है, ठीक है ना। मूल बिंदु कैसे कहते हैं, दो निर्देशांक अक्षों, देखो ये दो निर्देशांक अक्ष हैं, दो निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु, ये प्रतिच्छेद है, दो निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। जैसे सामान्यतः ओ से प्रदर्शित करते हैं और इसके जो मूल बिंदु, ठीक है ना, मूल बिंदु। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, इसके निर्देशांक एक्स कॉमा वो 0,0 होते हैं, ठीक है। यानी एक्स का भी यहाँ पे 0 होता है और वाई का भी यहाँ पे मान 0 होता है। क्लियर है? और चतुर्थांश, जो चतुर्थांश किसे कहते हैं, आपको सेकंड हेडिंग डालनी चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है, किसे कहते हैं। देखो आपको लिखनी है चतुर्थांश, दो लंबवत रेखा, दो लंबवत रेखा सॉरी दो लंबवत निर्देशांक अक्षों, दो लंबवत निर्देशांक अक्षों द्वारा विभाजित चार भागों को चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है ना। देखो आपको मैं एग्जांपल समझाऊं, दो लंबवत क्या है, ये निर्देशांक अक्ष है, ठीक है। अब ये दोनों विभाजित कर दिए गए हैं, तो इन्हें विभाजित करने पर चार जो हमारे क्या बने हैं, चार भाग बने हैं ना, चार भागों को चतुर्थांश कहते हैं। क्लियर है? ओके, अब संरेखीय बिंदु, अब तीसरी हेडिंग आनी है आपको, संरेखीय बिंदु। देखो किसी किसी रेखा में तीन या तीन से अधिक या ज्यादा बिंदु स्थित हों तो उन्हें संरेखीय बिंदु कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? ओके, अब फ्रेंड्स में अगर फॉर्मूला की बात कर दूं, इस चैप्टर में जो फॉर्मूला दिए गए हैं, देखो दूरी सूत्र, दो बिंदु हैं, माना दो बिंदु ए और बी हैं, उनकी दूरी कैसे निकालेंगे। देखो ये जैसे मैंने मानी ये रेखा है, ठीक है ना, तो ये बिंदु ए है, इसकी एक्स कॉमा वाई
और ये x2 y2, ठीक है। ई कॉमा ई बिंदु बी है, तो इनकी दूरी, इनकी बीच की दूरी कैसे निकालें हैं? इसी दूरी का सूत्र कहते हैं दूरी सूत्र, ठीक है ना। निकालने हो तो देखो अंडर रूट लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। क्लियर है? ये दूरी सूत्र है। इससे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी क्या है यहाँ पे, डी यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है ना, दूरी। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला है कोई x1 माइनस के x2 को वर्ग होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। क्यों? कोई यहाँ पे दिख रहा है ये वर्ग चल रहा है, होल वर्ग, जो माइनस को भी प्लस कर देता है, ठीक है ना। तो ये इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है यहाँ तक, ओके। एंड पांचवा जो फॉर्मूला हुआ है विभाजन, विभाजन सूत्र, ठीक है। विभाजन सूत्र देखते हैं हम, देखो विभाजन सूत्र फ्रेंड, विभाजन सूत्र अगर मैं x की बात निकालूं, देखो x कितना है m1 x2, ठीक है, प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये m2 क्या है, ये आपको जो क्वेश्चन हल करेंगे ना इसके प्रश्न, तब आपको समझ आएगा, ठीक है ना। एंड y कैसे निकाले हैं, m1, अरे चल गया, y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब यहाँ 5 लिखता हूँ मैं, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक देखो, अगर मैं x की बात करूँ, x कैसे निकालेंगे, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y निकाल दूँ तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। ये फ्रेंड्स इसके निर्देशांक निकल गए मध्य बिंदु के, तो ये वेरी वेरी सिंपल है। एंड फ्रेंड्स एक और फॉर्मूला है आपके में 6 सम चतुर्भुज, ठीक है। सम कहीं प्रश्न, एक प्रश्न में हल करने आएगा काम, सम चतुर्भुज, ठीक है ना। उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। देख कैसे निकालें, 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, किसके विकर्णों का, उसी सम चतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल, ठीक है ना। आप एक नोट डाल के लिख देना, नोट क्या, कि जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज जो होता है ना, उसके जो विकर्ण होते हैं, क्या होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये इसका भी हमें यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक एक्सरसाइज 7.1 है, उसका जो पहले का थर्ड सवाल उसे करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा मोस्ट लग रहा है मेरे को, यही वैसे मोस्ट ये वाला। ये दोनों होमवर्क है मेरी तरफ से आपके लिए, थर्ड में करता हूँ। ये तो आपको 100% आ जाएंगे, देखो मैं पहले करूँगा ना इसको, तो आप देखो इसे ऑटोमेटिक कर लेना, ठीक है, सेम टू सेम आएगा। देखो इसमें मैं दिया है, जो मैं दिए क्या है, यहाँ पर कहें दिया है युग्म, कौन से युग्म है, ए कॉमा बी एंड माइनस के ए कॉमा माइनस के बी, ठीक है। हम मानेंगे एक रेखाखंड, माना रेखाखंड, रेखाखंड क्या है, ए बी। देखो हमने एक रेखाखंड खींचा, ठीक है, इसका नाम दिया मैंने ए बी। ए के निर्देशांक क्या है, ए कॉमा बी, और बी के निर्देशांक है माइनस के ए कॉमा माइनस के बी। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो हमारा रेखाखंड क्या है, ए बी है, ठीक है। अब देखो इसकी दूरी निकालनी है, मैं तो यहाँ ए बी की दूरी बराबर, ठीक है, यहाँ दूरी सूत्र से, यहाँ दूरी सूत्र से इस तरीके से आपको करना है। देखो यहाँ मैं लिखूंगा डी एंड डिस्टेंस, या अगर डी आप नहीं लिखना है, आपको डी नहीं लिखना है, तो आप लिख लें ए बी, ठीक है, ए बी कर सकते हो आप, बराबर लेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये क्या है हमारी, ये x1 है
और ये y1, ये x2, ये y2। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है x2 माइनस के x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 को होल वर्ग। ठीक है ना? हमको इस तरीके से करना है। अब देखो कैसे करेंगे हम। x2 है हमारी, x2 ये रही, ठीक है। तो यहाँ पर कहें माइनस के a, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, इस वाली को पहले ले लेंगे, हम क्या करें a और माइनस माइनस प्लस a का होल वर्ग, ठीक है ना। प्लस देखो ये b और ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस होती है प्लस, क्या हो जाएगी b, ठीक है ना। इसका होल वर्ग मैंने क्या कर दिया, देखो ये a1 माइनस के a2 और का होल वर्ग और b1 माइनस की b2 का होल वर्ग, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये वाला, ये वाला कहाँ है, ये वाला, इसका प्रयोग कर दिया, ठीक है। ये वाला दोनों सेम टू सेम, आपको पता है, मैंने पहले बताया था आपको। देखो अब इसमें हल करेंगे आगे। देखो ये क्या है, एक है, क्या हो जाएगी 2a का होल वर्ग, ठीक है ना। प्लस ये भी 2b आ जाएगी का होल वर्ग। देखो ये क्या हो जाएगी, और इसमें वर्ग करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। क्लियर है तक? ओके। अब मैं क्या करूँगा, देखो इन दोनों में से 4 कॉमन ले लूँगा, ठीक है। यहाँ क्या बची, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बची, ठीक है ना, अंडर रूट में। और इसे अगर हम हल करेंगे ज़्यादा तो देखो ये 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, ठीक है। और इसका क्या होता है, ये अंडर रूट में रहेंगे, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमने कहा मात्रक आंसर, ठीक है।